नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में धन, सुख और शांति अपने आप कैसे बनी रहती है और कुछ घरों में मेहनत के बाद भी तंगी क्यों बनी रहती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की चमत्कारी कथा। ऐसी कथा जिसे श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, रुका हुआ काम बनता है और माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रहती है। अगर आप चाहते हैं आर्थिक समस्या दूर हो, घर में सुख शांति आए और माँ लक्ष्मी जी का सदा वास रहे, तो इस कथा को अंत तक सुनना। कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए कथा को अंत तक सुने और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वैभव लक्ष्मी व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है। यह व्रत माँ लक्ष्मी के वैभव रूप को प्रसन्न करने के लिए होता है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके घर से कर्ज, दरिद्रता और कलह दूर हो जाते हैं। यह व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि संतोष, शांति और सद्बुद्धि के लिए भी। माता लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी कथा सुनें। एक शहर में शीला और उसके पति अपने परिवार के साथ रहते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय लगाते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इस कारण वह बहुत ही जल्दी गरीब हो गया। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतें उसे लग गईं। शीला का पति इन आदतों में पूरी तरह फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करती थी, इसलिए सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय पूजा भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को बिठाने के लिए अंदर ले आई, लेकिन घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं, धैर्य रखो, तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जैसा तुम्हें बताती हूँ वैसा ही करना। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता दिखाती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख और संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने मन में व्रत करने का संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि मांझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि मांझी कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने
माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन में यह प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत किया है और जो मैंने मन्नत मांगी थी वह पूर्ण हुई है। हे माँ, मेरी वह मन्नत पूर्ण करो, मेरी हद विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसको संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना, और जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करो। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को करने लगी। इस व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार है। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम व तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक एक एक उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित मन में प्रेम से प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन में धारण करके प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका धन लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह पूर्ण हुई है। हे माँ, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की, मेरी विपत्ति को दूर किया, मेरे पति को सही किया। इसी प्रकार सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे माँ, सबके ऊपर दया करना, सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। जय माँ लक्ष्मी।